वेलकम डियर लर्नर। मेरा नाम शिल्पा है एंड मैं इस वीडियो में विक्रमादित्य सीट पार्ट 2 कवर करूँगी। पहला पार्ट मैंने ऑलरेडी चैनल पे अपलोड किया है, तो आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। तो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। चलिए, एटलीस्ट वन ऑफ द बॉयज़ थॉट सो। कहाँ तक कहानी थी हमारी कि जो चरवाहे थे उनके पास वो सुबह आते थे और शाम तक रहते थे, तो उन्हें एक प्लेग्राउंड मिला और एक टीला मिला। तो उसमें से एक लड़के को क्या मिला? टीला। और वो किसकी तरह दिख रहा था? जज की सीट की तरह। तो एटलीस्ट वन ऑफ द बॉयज़ थॉट सो। उस मतलब जितने चरवाहे आए थे उसमें से एक लड़के को ऐसा लगा। एंड सीटेड हिमसेल्फ ऑन इट। वो क्या किया? उस टीले पे, मतलब कि उस माउंट पे या गद्दी पे बैठ गया। आई से बॉयज़, ही क्राइड। उसने क्या बोला कि बॉयज़, आई विल बी द जज। उसको मतलब उसने बोला कि सीट पे बैठने के बाद वो बोला कि मैं क्या हूँगा? जज हूँगा। एंड यू कैन ब्रिंग ऑल योर केसेस बिफोर मी। और तुम लोग अपने सारे केसेस मेरे सामने रख सकते हो। एंड वी विल हैव ट्रायल्स। वी विल हैव ट्रायल्स का मतलब होता है कि वो क्या कर रहा था, एक तरीके का मतलब फ़न के तौर पे या गेम के तौर पे उसने बाकियों से बोला कि मैं एक जज हूँ और तुम मेरे सामने अपने अपने केसेस को रख सकते हो। देन ही स्ट्रेटन हिज फेस एंड बिकम वेरी ग्रेव टू एक्ट द पार्ट ऑफ अ जज। उसके बाद सीट पे बैठने के बाद ही स्ट्रेटन हिज फेस का मतलब होता है जज के चेहरे का जो हाव भाव था, जज जिस तरीके से बैठा करते थे, स्पेशली विक्रमादित्य, तो उसने अपना चेहरा स्ट्रेट किया एंड बिकम वेरी ग्रेव। और कैसा दिखने लग गया? वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस, गंभीर। ग्रेव का मतलब होता है गंभीर। टू द एक्ट पार्ट ऑफ अ जज, मतलब कि वो किसका मतलब रोल प्ले कर रहा था? जज का रोल प्ले कर रहा था। तो जज का रोल प्ले करते समय जो उसके चेहरे का भाव था वो बहुत ही गंभीर हो गया। अदर सॉ द फन एट वंस। बाकियों को क्या लगा? फन लगा। एंड विस्परिंग एमंग देमसेल्फ। वो लोग आपस में, विस्परिंग का मतलब होता है फुसफुसाना या आपस में धीरे धीरे बात करना, तो वो लोग आपस में बात कर रहे थे। क्विकली पिक्ड अप सम क्वेरल। तो उन्होंने डिसाइड किया क्विकली, कुछ मतलब झगड़े डिसाइड किए। एंड अपीयर्ड बिफोर हिम, और उसके सामने दिखे। अपीयर्ड का मतलब होता है दिखना। ईच ग्रुप स्टेटेड देयर केस। अब झगड़ा दो ग्रुप में ही होता है, तो उन्होंने क्या किया? अपने जितने भी चरवाहे थे दो ग्रुप में अपने आप को बांट लिया। और ईच ग्रुप ने क्या किया? उसके सामने, मतलब जो चरवाहा था, जो जज बना हुआ था, उसके सामने अपना केस रखा। वन सेइंग डैट अ सर्टेन फील्ड वॉज देयर। कोई कह रहा था कि ये ज़मीन है वो मेरी है। अनदर सेइंग इट वॉज नॉट। और दूसरा कह रहा था नहीं नहीं ये नहीं है। एंड सो ऑन दे ऑल वांटेड हिम टू सेटल द डिस्प्यूट। इसी तरीके से वो चाहते थे कि वो जो चरवाहा है, जो जज बना हुआ है, उनके बीच का जो डिस्प्यूट का मतलब होता है विवाद को सेटल करे, मतलब कि फिक्स कर दे या सुलझा दे। बट नाउ ऑल ऑफ अ सडन अ स्ट्रेंज थिंग वॉज इट सेल्फ फेल्ट। बट नाउ, लेकिन अब अचानक से कुछ अजीब सी चीज़ फील की गई। द बॉय हु अपीयर्ड सो कॉमन बिफोर ही सैट डाउन ऑन द माउंट लुक्ड सो डिफरेंट नाउ। जो लड़का बहुत ही साधारण सा दिख रहा था उस सीट पे बैठने से पहले, लुक्ड सो डिफरेंट नाउ, अब कैसा दिख रहा है? बिल्कुल अलग दिख रहा है। ही हैड बिकम ग्रेव एंड सीरियस। वो कैसा दिख रहा था? वो बहुत ही ज़्यादा गंभीर हो गया था और सीरियस। एंड हिज टोन एंड मैनर वर सो स्ट्रेंज। जो उसके बात करने का टोन था, मतलब जो आवाज़ थी और जो मैनर था, वो स्ट्रेंज, मतलब कि थोड़ी अजीब थी लेकिन इम्प्रेसिव थी। डैट द रेस्ट ऑफ द बॉयज़ वर अ लिटिल फ्रेटेंड। तो उसके इस हाव भाव को देख के जो बाकी के जो बॉयज़ थे वो थोड़ा सा डर गए थे। स्टिल दे थॉट इट वॉज फन। तो फिर भी उन्हें लगा कि चलो ठीक है, ये एक मतलब गेम चल रहा है। एंड वंस अगेन दे पुट अप अ फ्रेश केस बिफोर हिम। और फिर से उन्होंने उसके सामने एक फ्रेश केस रखा। एंड वंस मोर ही गेव हिज जजमेंट। और फिर से उसने क्या दिया? जजमेंट दिया। एंड दिस वेंट ऑन फॉर आवर टुगेदर, ही सीटिंग ऑन द जज सीट। और ये जो गेम था वो घंटों तक चलता रहा। वो जज सीट पे बैठा रहा
लिसनिंग टू कंप्लेंट्स को सुनता रहा, एंड प्रोनाउंसिंग सेंटेंसेस विद द सेम ग्रेविटी। प्रोनाउंसिंग का मतलब होता है वो जिस भी चीज़ का उच्चारण कर रहा था उसमें एक गंभीरता थी। टिल इट वॉज टाइम टू रिटर्न, कब तक? जब तक उनके लौटने का समय नहीं हो गया। एंड देन ही जम्प डाउन फ्रॉम हिज प्लेस, जैसे ही अब चरवाहों का लौटने का समय हो गया था तो वो जो चरवाहा था वो उस सीट से जम्प डाउन मतलब उतर जाता है, एंड वॉज जस्ट लाइक एनी अदर कवर्ड, और उतरते ही वो कैसा प्रतीत होता था? बाकी के चरवाहों जैसा। फ्रॉम देन ऑनवर्ड, तब से सो फेमस डिड हिज कॉवर्ड बिकम दैट ऑल द कॉम्प्लिकेटेड डिस्प्यूट्स वर पुट बिफोर हिम। इस घटना के बाद से वो जो चरवाहा था वो इतना ज़्यादा फेमस हो गया था कि मतलब कुछ लोग उसी के सामने अपने विवाद को लेकर आया करते थे। एंड ऑलवेज द सेम थिंग हैपन, और हर बार की तरह सेम चीज़ें होती थी। द स्पिरिट ऑफ नॉलेज एंड जस्टिस वुड कम टू हिम एंड ही वुड शो देम द ट्रूथ। स्पिरिट ऑफ नॉलेज का मतलब, स्पिरिट का मतलब होता है प्राण, भाव। तो जैसे ही वो सीट पे बैठता था उसके अंदर जो नॉलेज का भाव था या प्राण था या न्याय था वो अपने आप ऊपर उसके आ जाता था। वो हमेशा लोगों को सही रास्ता दिखाता था। बट वेन ही केम डाउन फ्रॉम हिज सीट, और जैसे ही वो उस सीट से नीचे उतरता था, ही वुड बी नो डिफरेंट फ्रॉम द अदर बॉय। जैसे ही वो सीट से नीचे उतरता था वो बाकियों की तरह नॉर्मल बॉय की तरह दिखता था, मतलब उसमें कोई डिफरेंसेस नहीं रह जाते थे। ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे दिस न्यूज़ स्प्रेड थ्रू द कंट्री साइड। ये जो पूरी न्यूज़ है, ये जो घटना है वो पूरे ग्राम क्षेत्र, कंट्री साइड का मतलब होता है ग्रामीण क्षेत्र में फैल गई। ग्रोन अप मैन एंड वीमेन फ्रॉम ऑल द विलेजेस वुड ब्रिंग देयर डिस्प्यूट। अब बड़े बड़े लोग जो थे वो अपना विवाद लेकर उसके सामने आया करते थे। किसके सामने आया करते थे? उस चरवाहे के सामने आया करते थे। एंड ऑलवेज दे रिसीव्ड अ जजमेंट दैट बोथ साइड अंडरस्टूड। अब वो हमेशा एक ऐसा रास्ता निकालता था जिससे दोनों साइड के जो लोग होते थे वो बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइड होकर, मतलब जो झगड़ा या विवाद वो लेकर आते थे उससे उनको वो चरवाहा बहुत ही अच्छे से सुलझाता था और दोनों जो गुट रहता था वो सेटिस्फाइड होकर जाते थे। नाउ द किंग हु लिव्ड फार अवे फ्रॉम उज्जैन। अब ये बात हो रही थी तो अब क्या हुआ, जो उज्जैन में एक राजा रहा करते थे कहीं दूर, हर्ड द स्टोरी, उन्हें ये सारी बातें पता चली। वेल ही सेड दैट बॉय मस्ट हैव डेफिनेटली सेट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। जैसे ही उन्हें ये चीज़ पता चलती है वो समझ जाते हैं कि वो जो लड़का है जो अपना न्याय दे रहा है वो ज़रूर ही विक्रमादित्य की सीट पे बैठा होगा। द किंग गेस वॉज करेक्ट। जब वो बहुत मतलब पता लगाते हैं अपने दरबारियों से तो उनका जो गेस था, मतलब वो जो अनुमान लगाते हैं वो बिल्कुल सही निकला। एज द रूम्स अबाउट द मीडोज वर वंस विक्रमादित्य पैलेस। जैसे ही उन्हें पता चलता है उस जगह के बारे में जहाँ पे वो जो लड़का था, वो चरवाहा था, वो जो अपना फैसला सुनाता था, वो क्या निकला, वो समझ गए कि वो जो प्लेस है या पैलेस है वो कभी विक्रमादित्य का पैलेस हुआ करता था। If just sitting on the mount bring me justice to the shepherd boy, he thought, let us dig deep and find the judgment seat. अब वो सोचने लगते हैं कि सिर्फ उस सीट पे बैठने भर से अगर वो जो शेफर्ड बॉय है लोगों को न्याय दिला रहा है, तो ही थॉट, वो सोचा कि लेट अस डिग डीप, क्यों ना मैं इस चीज़ का फ़ायदा उठाऊं और मैं उस जजमेंट सीट को खोज निकालूं। आई टू शैल सिट ऑन इट एंड हियर ऑल द केसेस। मैं भी उस विक्रमादित्य की सीट पर बैठूंगा और लोगों की केसेस को सुनूंगा। देन द स्पिरिट ऑफ विक्रमादित्य विल डिसेंड अपॉन मी। उसके बाद जो विक्रमादित्य की स्पिरिट है, मतलब भाव है, प्राण है या जो आत्मा है, वो मेरे ऊपर भी डिसेंड अपॉन मी का मतलब होता है मेरे ऊपर भी उतरेगी। एज वेल एंड आई शैल ऑलवेज बी जस्ट अ किंग। और मैं और भी बड़ा राजा या हमेशा के लिए राजा बन जाऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो विथ स्पेड्स एंड शॉवेल द ग्रासी नोल वेयर द बॉयज प्लेड वॉज ओवर टर्न। अब वो स्पेड्स एंड शॉवेल का क्या मतलब होता है? स्पेड्स एंड शॉवेल एक तरीके का इक्विपमेंट है, समझ लीजिए खुदाई करने का जो सामान होता है, वो लेकर वहाँ पे पहुँचे और जहाँ पे चरवाहे खेला करते थे वहाँ पे उन्होंने खुदाई करना शुरू किया और उसको ओवरटर्न कर दिया, मतलब कि साफ़ सुथरा कर दिया। उसकी जो
दशा थी वो बदल दी। द बॉय हु हैड बीन सेल्फ मेड जज वॉज सॉरोफुल। अच्छा, वहाँ पे जो लड़का था जो अपने से जज बन गया था वो बहुत दुखी था, बिकॉज ही फेल्ट, क्योंकि उसे लगा कि डैट समथिंग वेरी डियर टू हिम वॉज बीइंग टेकन अवे। उसे ऐसा लगा कि कुछ मतलब प्यारी सी जो चीज़ है जो उसके लिए उससे छीनी जा रही है। At last, the laborer came on to something. They uncovered it and found a slab of black marble. अच्छा, वहाँ पे जो लेबर आए हुए थे मतलब इक्विपमेंट लेके, खुदाई का सामान लेके, उन्हें क्या एक मिला, उन्हें एक ब्लैक मतलब एक स्लैब मिली जो ब्लैक मार्बल से बनी हुई थी, सपोर्टेड ऑन द हैंड्स एंड विंग्स ऑफ 25 स्टोन एंजल। और वो मार्बल के ऊपर जो सपोर्ट था वो किसका था? हैंड्स का मतलब हाथ, एंड विंग्स ऑफ 25 स्टोन एंजल, उसका सपोर्ट था। 25 स्टोन एंजल थी उसमें जो उस पूरे मार्बल को सपोर्ट कर रही थी। श्योरली इट वाज द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। उसको देखते ही मतलब वो जो राजा थे वो समझ गए कि ये मतलब जजमेंट सीट ही है किसकी? विक्रमादित्य की। विद ग्रेट रिजॉइसिंग, मतलब ये देख के वो बहुत ही ज़्यादा रिजॉइसिंग, मतलब उन्हें आनंद आया। इट वॉज बॉट टू द सिटी एंड प्लेस्ड इन द हॉल ऑफ जस्टिस। अब उस सीट को वहाँ से हटा के शहर में रखा गया, इन द हॉल ऑफ जस्टिस, जहाँ पे राजा का हॉल हुआ करता था, जहाँ पे वो न्याय दिलाया करते थे। द किंग ordered his place to observe 3 days prayer and fasting and announced that on the 4th day he would ascend the throne publicly. अब किंग वहाँ पे अपने लोगों को क्या करते हैं? ऑर्डर करते हैं, मतलब कि आज्ञा देते हैं कि 3 दिन का आप लोग क्या करो? प्रार्थना करना और उपवास करना, और मैं चौथे दिन क्या करूँगा? इस सीट पे पब्लिकली राजगद्दी पे बैठूँगा। इस चैप्टर का जो पार्ट 3 भी आएगा, इस चैप्टर को मैं अभी यहीं एंड करती हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो हम पार्ट 3 भी पढ़ेंगे और अभी इस चैप्टर को यहीं थोड़ा सा एंड करते हैं, आगे बढ़ेंगे पार्ट 3 पे। ओके, तब तक हम इस चैप्टर के कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग समझ लेते हैं। पहला है विस्परिंग। विस्परिंग का मतलब होता है धीरे धीरे बोलना या फुसफुसाना। अपीयर्ड, मैंने बताया अपीयर का मतलब होता है दिखाई दिया। डिस्प्यूट का मतलब होता है विवाद। ग्रेव, गंभीर, मैंने आपको चैप्टर के बीच में भी इसकी मीनिंग बताई हुई है, लेकिन मैं फिर से एक बार रिवाइज कर दे रही हूँ। फ्रेटेन का मतलब होता है डरा हुआ। स्पिरिट, आत्मा या भाव या प्राण। ग्रेजुअली, धीरे धीरे। कंट्री साइड का होता है ग्रामीण क्षेत्र। मीडोज, घास का मैदान। डिसेंड का मतलब होता है उतरना। स्पेड्स एंड शॉवल क्या है? खुदाली, खुदाई का काम करने वाला जो सामान होता है उसको स्पेड्स एंड शॉवल बोलते हैं। और रिजॉइसिंग का मतलब होता है आनंद। अब यहाँ पे एक सेंटेंस है ग्रॉसी नॉल। ग्रॉसी नॉल का मतलब होता है घास का टीला। और थर्ड है ओवरटर्न, पलट जाना। तो अब इस कहानी को हम आगे बढ़ाएंगे पार्ट 3 में। तब तक आप इस स्टोरी को दोबारा पढ़िए। दोबारा मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। वेलकम डियर लर्नर, मेरा नाम शिल्पा है एंड मैं इस वीडियो में विक्रमादित्य सीट पार्ट 2 कवर करूँगी। पहला पार्ट मैंने ऑलरेडी चैनल पे अपलोड किया है, तो आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। तो कहानी को आगे बढ़ाते हैं, चलिए। एटलीस्ट वन ऑफ द बॉयज थॉट सो। कहाँ तक कहानी थी हमारी कि जो चरवाहे थे उनके पास वो सुबह आते थे और शाम तक रहते थे, तो उन्हें एक प्लेग्राउंड मिला और एक टीला मिला। तो उसमें से एक लड़के को क्या मिला? टीला। और वो किसकी तरह दिख रहा था? जज की सीट की तरह। तो एटलीस्ट वन ऑफ द बॉयज़ थॉट सो, उस मतलब जितने चरवाहे आए थे उसमें से एक लड़के को ऐसा लगा। एंड सीटेड हिमसेल्फ ऑन इट, वो क्या किया? उस टीले पे, मतलब कि उस माउंट पे या गद्दी पे बैठ गया। आई से बॉयज़, ही क्राइड, उसने क्या बोला कि बॉयज़ आई विल बी द जज। उसको मतलब उसने बोला कि सीट पे बैठने के बाद वो बोला कि मैं क्या हूँगा? जज हूँगा। एंड यू कैन ब्रिंग ऑल योर केसेस बिफोर मी, और तुम लोग अपने सारे केसेस मेरे सामने रख सकते हो। एंड वी विल हैव ट्रायल्स। वी विल हैव ट्रायल्स का मतलब होता है कि वो क्या कर रहा था, एक तरीके का मतलब फ़न
के तौर पे या गेम के तौर पे उसने बाकियों से बोला कि मैं एक जज हूँ और तुम मेरे सामने अपने केसेस को रख सकते हो। देन ही स्ट्रेटन हिज फेस एंड बिकम वेरी ग्रेव टू एक्ट द पार्ट ऑफ अ जज। उसके बाद सीट पे बैठने के बाद ही स्ट्रेटन हिज फेस का मतलब होता है जज के चेहरे का जो हाव भाव था, जज जिस तरीके से बैठा करते थे, स्पेशली विक्रमादित्य, तो उसने अपना चेहरा स्ट्रेट किया एंड बिकम वेरी ग्रेव, और कैसा दिखने लग गया, वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस, गंभीर। ग्रेव का मतलब होता है गंभीर। टू द एक्ट पार्ट ऑफ अ जज, मतलब कि वो किसका मतलब रोल प्ले कर रहा था, जज का रोल प्ले कर रहा था। तो जज का रोल प्ले करते समय जो उसके चेहरे का भाव था वो बहुत ही गंभीर हो गया। अदर सॉ द फन एट वंस, बाकियों को क्या लगा, फन लगा। एंड विस्परिंग एमंग देमसेल्फ, वो लोग आपस में, विस्परिंग का मतलब होता है फुसफुसाना या आपस में धीरे धीरे बात करना, तो वो लोग आपस में बात कर रहे थे। क्विकली पिक्ड अप सम क्वेरल, तो उन्होंने डिसाइड किया क्विकली, कुछ मतलब झगड़े डिसाइड किए। एंड अपीयर्ड बिफोर हिम, और उसके सामने दिखे। अपीयर्ड का मतलब होता है दिखना। ईच ग्रुप स्टेटेड देयर केस, अब झगड़ा दो ग्रुप में ही होता है, तो उन्होंने क्या किया, अपने जितने भी चरवाहे थे 2 ग्रुप में अपने आप को बांट लिया, और ईच ग्रुप ने क्या किया, उसके सामने, मतलब जो चरवाहा था, जो जज बना हुआ था, उसके सामने अपना केस रखा। वन सेइंग डैट अ सर्टेन फील्ड वॉज देयर, कोई कह रहा था कि ये ज़मीन है वो मेरी है, अनदर सेइंग इट वॉज नॉट, और दूसरा कह रहा था नहीं नहीं ये नहीं है। एंड सो ऑन दे ऑल वांटेड हिम टू सेटल द डिस्प्यूट, इसी तरीके से वो चाहते थे कि वो जो चरवाहा है, जो जज बना हुआ है, उनके बीच का जो डिस्प्यूट का मतलब होता है विवाद को सेटल करे, मतलब कि फिक्स कर दे या सुलझा दे। बट नाउ ऑल ऑफ अ सडन अ स्ट्रेंज थिंग वॉज इटसेल्फ फेल्ट, बट नाउ, लेकिन अब अचानक से कुछ अजीब सी चीज़ फील की गई। द बॉय हु अपीयर्ड सो कॉमन बिफोर ही सैट डाउन ऑन द माउंट लुक्ड सो डिफरेंट नाउ, जो लड़का बहुत ही साधारण सा दिख रहा था उस सीट पे बैठने से पहले, लुक्ड सो डिफरेंट नाउ, अब कैसा दिख रहा है, बिल्कुल अलग दिख रहा है। ही हैड बिकम ग्रेव एंड सीरियस, वो कैसा दिख रहा था, वो बहुत ही ज़्यादा गंभीर हो गया था और सीरियस। एंड हिज टोन एंड मैनर वर सो स्ट्रेंज, जो उसके बात करने का टोन था, मतलब जो आवाज़ थी और जो मैनर था वो स्ट्रेंज, मतलब कि थोड़ी अजीब थी लेकिन इम्प्रेसिव थी। डैट द रेस्ट ऑफ द बॉयज़ वर अ लिटिल फ्रेटेंड, तो उसके इस हाव भाव को देख के जो बाकी के जो बॉयज़ थे वो थोड़ा सा डर गए थे। स्टिल दे थॉट इट वॉज फन, तो फिर भी उन्हें लगा कि चलो ठीक है, ये एक मतलब गेम चल रहा है। एंड वंस अगेन दे पुट अप अ फ्रेश केस बिफोर हिम, और फिर से उन्होंने उसके सामने एक फ्रेश केस रखा। एंड वंस मोर ही गेव हिज जजमेंट, और फिर से उसने क्या दिया, जजमेंट दिया। एंड दिस वेंट ऑन फॉर आवर टुगेदर, ही सीटिंग ऑन द जज सीट, और ये जो गेम था वो घंटों तक चलता रहा। वो जज सीट पे बैठा रहा, लिसनिंग टू कंप्लेंट्स को सुनता रहा, एंड प्रोनाउंसिंग सेंटेंसेस विद द सेम ग्रेविटी। प्रोनाउंसिंग का मतलब होता है वो जिस भी चीज़ का उच्चारण कर रहा था उसमें एक गंभीरता थी। टिल इट वॉज टाइम टू रिटर्न, कब तक, जब तक उनके लौटने का समय नहीं हो गया। एंड देन ही जम्प डाउन फ्रॉम हिज प्लेस, जैसे ही अब चरवाहों का लौटने का समय हो गया था तो वो जो चरवाहा था वो उस सीट से जम्प डाउन मतलब उतर जाता है। एंड वॉज जस्ट लाइक एनी अदर कवर्ड, और उतरते ही वो कैसा प्रतीत होता था, बाकी के चरवाहों जैसा। फ्रॉम देन ऑनवर्ड, तब से सो फेमस डिड हिज कॉवर्ड बिकम दैट ऑल द कॉम्प्लिकेटेड डिस्प्यूट्स वर पुट बिफोर हिम। इस घटना के बाद से वो जो चरवाहा था वो इतना ज़्यादा फेमस हो गया था कि मतलब कुछ लोग उसी के सामने अपने विवाद को लेकर आया करते थे। एंड ऑलवेज द सेम थिंग हैपन, और हर बार की तरह सेम चीज़ें होती थी। द स्पिरिट ऑफ नॉलेज एंड जस्टिस वुड कम टू हिम एंड ही वुड शो दैम द ट्रूथ। स्पिरिट ऑफ नॉलेज का मतलब, स्पिरिट मतलब होता है प्राण, भाव। तो जैसे ही वो सीट पे बैठता था उसके अंदर जो नॉलेज का भाव था या प्राण था
या न्याय था वो अपने आप ऊपर उसके आ जाता था, वो हमेशा लोगों को सही रास्ता दिखाता था। बट वेन ही केम डाउन फ्रॉम हिज सीट, और जैसे ही वो उस सीट से नीचे उतरता था, ही वुड बी नो डिफरेंट फ्रॉम द अदर बॉय। जैसे ही वो सीट से नीचे उतरता था वो बाकियों की तरह नॉर्मल बॉय की तरह दिखता था, मतलब उसमें कोई डिफरेंसेस नहीं रह जाते थे। ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे दिस न्यूज़ स्प्रेड थ्रू द कंट्री साइड, ये जो पूरी न्यूज़ है, ये जो घटना है, वो पूरे ग्राम क्षेत्र, कंट्री साइड का मतलब होता है ग्रामीण क्षेत्र में फैल गई। ग्रोन अप मैन एंड वीमेन फ्रॉम ऑल द विलेजेस वुड ब्रिंग देयर डिस्प्यूट। अब बड़े बड़े लोग जो थे वो अपना विवाद लेकर उसके सामने आया करते थे। किसके सामने आया करते थे? उस चरवाहे के सामने आया करते थे। एंड ऑलवेज दे रिसीव्ड अ जजमेंट दैट बोथ साइड अंडरस्टूड। अब वो हमेशा एक ऐसा रास्ता निकालता था जिससे दोनों साइड के जो लोग होते थे वो बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइड होकर, मतलब जो झगड़ा या विवाद वो लेकर आते थे उससे उनको वो चरवाहा बहुत ही अच्छे से सुलझाता था और दोनों जो गुट रहता था वो सेटिस्फाइड होकर जाते थे। नाउ द किंग हु लिव्ड फार अवे फ्रॉम उज्जैन। अब ये बात हो रही थी तो अब क्या हुआ, जो उज्जैन में एक राजा रहा करते थे कहीं दूर, हर्ड द स्टोरी, उन्हें ये सारी बातें पता चली। वेल he said that boy must have definitely sat on the judgment seat of विक्रमादित्य। जैसे ही उन्हें ये चीज़ पता चलती है वो समझ जाते हैं कि वो जो लड़का है जो अपना न्याय दे रहा है वो ज़रूर ही विक्रमादित्य की सीट पे बैठा होगा। द किंग गेस वॉज करेक्ट। जब वो बहुत मतलब पता लगाते हैं अपने दरबारियों से तो उनका जो गेस था, मतलब वो जो अनुमान लगाते हैं वो बिल्कुल सही निकला। एज द रूम्स अबाउट द मीडोज वर वंस विक्रमादित्य पैलेस। जैसे उन्हें पता चलता है उस जगह के बारे में जहाँ पे वो जो लड़का था, वो चरवाहा था, वो जो अपना फैसला सुनाता था, वो क्या निकला, वो समझ गए कि वो जो प्लेस है या पैलेस है वो कभी विक्रमादित्य का पैलेस हुआ करता था। If just sitting on the mound bring me justice to the shepherd boy, he thought, let us dig deep and find the judgment seat. अब वो सोचने लगते हैं कि सिर्फ उस सीट पे बैठने भर से अगर वो जो शेफर्ड बॉय है लोगों को न्याय दिला रहा है, तो ही थॉट, मैं वो सोचा कि लेट अस डिग डीप, क्यों ना मैं इस चीज़ का फ़ायदा उठाऊं और मैं उस जजमेंट सीट को खोज निकालूं। I too shall sit on it and hear all the cases. मैं भी उस विक्रमादित्य की सीट पे बैठूंगा और लोगों की केसेस को सुनूंगा। Then the spirit of विक्रमादित्य will descend upon me. उसके बाद जो विक्रमादित्य की स्पिरिट है, मतलब भाव है, प्राण है या जो आत्मा है, वो मेरे ऊपर भी डिसेंड अपॉन मी का मतलब होता है मेरे ऊपर भी उतरेगी। एज वेल एंड आई शैल ऑलवेज बी जस्ट अ किंग। और मैं और भी बड़ा राजा या हमेशा के लिए राजा बन जाऊँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो विथ स्पेड्स एंड शॉवेल द ग्रासी नोल वेयर द बॉयज़ प्लेड वॉज ओवरटर्न। अब वो स्पेड्स एंड शॉवेल का क्या मतलब होता है? स्पेड्स एंड शॉवेल एक तरीके का इक्विपमेंट है, समझ लीजिए खुदाई करने का जो सामान होता है वो लेकर वहाँ पे पहुँचे और जहाँ पे चरवाहे खेला करते थे वहाँ पे उन्होंने खुदाई करना शुरू किया और उसको ओवरटर्न कर दिया, मतलब कि साफ़ सुथरा कर दिया, उसकी जो दशा थी वो बदल दी। द बॉय हु हैड बीन सेल्फ मेड जज वॉज सॉरोफुल। अच्छा, वहाँ पे जो लड़का था जो अपने से जज बन गया था वो बहुत दुखी था। बिकॉज ही फेल्ट, क्योंकि उसे लगा कि डैट समथिंग वेरी डियर टू हिम वॉज बीइंग टेकन अवे। उसे ऐसा लगा कि कुछ मतलब प्यारी सी जो चीज़ है जो उसके लिए उससे छीनी जा रही है। At last the laborer came on to something. They uncovered it and found a slab of black marble. अच्छा, वहाँ पे जो लेबर आए हुए थे मतलब इक्विपमेंट लेके, खुदाई का सामान लेके, उन्हें क्या एक मिला, उन्हें एक ब्लैक मतलब एक स्लैब मिली जो ब्लैक मार्बल से बनी हुई थी, सपोर्टेड ऑन द हैंड्स एंड विंग्स ऑफ 25 स्टोन एंजल। और वो मार्बल के ऊपर जो सपोर्ट था वो किसका था? हैंड्स का मतलब हाथ, एंड विंग्स ऑफ 25 स्टोन एंजल, उसका सपोर्ट था। 25 स्टोन एंजल थी उसमें जो उस पूरे मार्बल को सपोर्ट कर रही थी। श्योरली इट वॉज द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। उसको देखते ही मतलब वो जो राजा थे वो समझ गए कि ये
मतलब जजमेंट सीट ही है किसकी, विक्रमादित्य की। विद ग्रेट रिजॉइसिंग, मतलब ये देख के वो बहुत ही ज़्यादा रिजॉइसिंग, मतलब उन्हें आनंद आया। इट वॉज बॉट टू द सिटी एंड प्लेस्ड इन द हॉल ऑफ जस्टिस। अब उस सीट को वहाँ से हटा के शहर में रखा गया, इन द हॉल ऑफ जस्टिस, जहाँ पे राजा का हॉल हुआ करता था, जहाँ पे वो न्याय दिलाया करते थे। द किंग ordered his place to observe 3 days prayer and fasting and announced that on the 4th day he would ascend the throne publicly। अब किंग वहाँ पे अपने लोगों को क्या करते हैं, ऑर्डर करते हैं, मतलब कि आज्ञा देते हैं कि 3 दिन का आप लोग क्या करो, प्रार्थना करना और उपवास करना, और मैं चौथे दिन क्या करूँगा, इस सीट पे पब्लिकली राजगद्दी पे बैठूँगा। इस चैप्टर का जो पार्ट 3 भी आएगा, इस चैप्टर को मैं अभी यहीं एंड करती हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो हम पार्ट 3 भी पढ़ेंगे और अभी इस चैप्टर को यहीं थोड़ा सा एंड करते हैं, आगे बढ़ेंगे पार्ट 3 पे। ओके, तब तक हम इस चैप्टर के कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग समझ लेते हैं। पहला है विस्परिंग। विस्परिंग का मतलब होता है धीरे धीरे बोलना या फुसफुसाना। अपीयर्ड, मैंने बताया अपीयर का मतलब होता है दिखाई दिया। डिस्प्यूट का मतलब होता है विवाद। ग्रेव, गंभीर, मैंने आपको चैप्टर के बीच में भी इसकी मीनिंग बताई हुई है, लेकिन मैं फिर से एक बार रिवाइज कर दे रही हूँ। फ्रेटेन का मतलब होता है डरा हुआ। स्पिरिट, आत्मा या भाव या प्राण। ग्रेजुअली, धीरे धीरे। कंट्री साइड का होता है ग्रामीण क्षेत्र। मीडोज, घास का मैदान। डिसेंट का मतलब होता है उतरना। स्पेड्स एंड शॉवल क्या है, खुदाई, खुदाई का काम करने वाला जो सामान होता है उसको स्पेड्स एंड शॉवल बोलते हैं। और रिजॉइसिंग का मतलब होता है आनंद। अब यहाँ पे एक सेंटेंस है ग्रॉसी नॉल। ग्रॉसी नॉल का मतलब होता है घास का टीला, और थर्ड है ओवरटर्न, पलट जाना। तो अब इस कहानी को हम आगे बढ़ाएंगे पार्ट 3 में। तब तक आप इस स्टोरी को दोबारा पढ़िए। दोबारा मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।